अरे नमस्कार चाचा जी, क्या हाल है चाचा जी? सब बढ़िया चाचा जी। नमस्कार नमस्कार, छोड़ पहले तू इधर आ जा। तो एक बात बता, तुझे मजा आता है क्या पिटने में? तूने गप्पी को क्यों छेड़ा कल? गप्पी? अरे कौन गप्पी भाई? मैं किसी गप्पी को नहीं जानता। अच्छा, अरे गप्पी कह रही थी तूने उसे कल छेड़ा। अच्छा गप्पी, ओ गप्पी। अरे चाचा जी, मैंने उसे छेड़ा थोड़ी है, वो खुद छिड़ी है मुझसे। वो क्यों छिड़ेगा भी तुझसे? अरे चाचा जी, जैसे हम लड़कों को शौक होता है वैसे लड़कियों को भी तो शौक होता है, तो इसीलिए वो छिड़ी मुझसे। अब लड़कियों को छेड़ना नहीं आता तो ये हमारी गलती थोड़ी है। अब लड़कों को छेड़ना आता है, ये कला उन्हीं के अंदर है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे उनका मन है, जैसे हमारा मन है, सॉरी, तो वैसे उनका भी तो मन है, इसीलिए वो मुझसे कुछ छिड़ी थी, तब जाके मैंने उसे छेड़ा था। क्या छिड़ी थी वो तुझसे? अरे चाचा जी, जब मैं कल चक्की में जा रहा था गेहूँ लेके, तो वो बर्तन धो रही थी, तो इतने में उसने मुझसे कह दिया कि गधों का काम भी अब इंसान करेंगे तो फिर गधे क्या करेंगे। अच्छा, मैंने कहा। तो चाचा जी, इसी बात में मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया। वो बर्तन धो रही थी, अब मैंने उससे कहा कि अब नौकरों का काम घर वाले खुद ही करेंगे, तो फिर नौकर क्या करेंगे। फिर इतने में वो मुझसे कहने लगी कि मैं तो मजाक कर रही हूँ पगले। तो फिर मैंने भी कह दिया कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पर यह है कि बर्तन जरा ढंग से धोना, साफ़ करके। तो उसने कहा कि मैं बर्तन साफ धोऊं या ना धोऊं, तुझे खाना है क्या इस थाली में या इस बर्तनों में, तेरे को खाना है क्या? तो मैंने भी कह दिया खिलाएगी तो खा लेंगे, इसमें क्या है। तो उसने कह दिया जब बनाऊंगी तब बुला दूंगी खाना। तो मैंने भी कह दिया कि तुम कभी बुलाते ही नहीं हो, चलो कम से कम तुमने आज तो पूछा। तो बस चाचा जी, इन्हीं टॉपिकों में बात आगे बढ़ गई और बात छिड़ गई। तो मैंने छेड़ा नहीं है, वो नेचुरली हुई है चाचा जी। खाने में तो उसने बुलाया नहीं, पर इसी बात में मैं उसे बोलता था कि भैया खाने में तो बहुत टेस्टी बनाया था, खाना बहुत अच्छा बनाया था। तो उसने भी कहा कि आज घर में मम्मी थी, आज हमने कढ़ी चावल बनाया, आज ये बनाया। तो ऐसे में चाचा जी अब क्या करें, तो अब नेचुरली है ना, अब जैसे हमारा मन था वैसे उसका ही मन था, तो अब हमने थोड़ी उंगल करा था। अब चाचा जी, अब मैं गेहूँ चक्की में जा रहा था गेहूँ लेके, तो अब उसने बीच में बात कर दी, तो अब मैं उससे यूँ थोड़ी कहूँगा हट, नहीं कह सकते ना चाचा जी। अब चाचा जी खुद ही सोचिए ना, लौंडिया भाई अभी नहीं करनी तो कब करनी है? बुढ़ापे में करनी है क्या? बुढ़ापे में कहोगे कि अभी इतना बूढ़ा हो गया है, अक्ल नहीं आई, ये छिछोरों वाली हरकतें अब कर रहा है, जवानी की हरकतें ये अब बुढ़ापे में कर रहा है। जवानी में करूँगा तो फिर आप कहेंगे कि क्या बदतमीजी कर रहा है। तो चाचा जी कब करना है क्या? बचपन में तो ये सब होता नहीं है ना। और चाचा जी मुझे छोड़िए, आप अपनी जवानी की बात देखिए ना, आप अपनी जवानी में नहीं उछले थे, नहीं तड़पे थे क्या? आप में खुजली नहीं थी क्या? तो बेटे, मैंने अपनी जवानी में लौंडियाबाजी नहीं करी, ठीक है। अरे चाचा जी, आप भी कमाल कर रहे हैं, करी नहीं कि बोलो सेटिंग नहीं हो पाई, इसके लिए बात करने का टैलेंट होता है चाचा जी। ऐसे थोड़ी कोई भी मुंह उठा के आपके पास आएगा कि अब मुझे आपसे प्यार हो गया, ऐसा नहीं होता चाचा जी। अब आप इस भरोसे में बैठ रहोगे कि मैं जो भी मैं जो मेरे पास आएगा जब मैं उसी के पास जाऊँ, ऐसे नहीं होता चाचा जी, समझ रहे हो। जाना पड़ता है, कुछ एक्शन करने पड़ते हैं, कुछ कमेंट्स करने पड़ते हैं, कुछ बोलना पड़ता है। आपके अंदर जब कोई कला थी नहीं तो कैसे होगी लड़की सेट, बताइए। और अब दूसरा कर रहा है तो आपको परेशानी हो रही है, और कर भी क्या रहा है, अगला आदमी खुद इम्प्रेस हो रहा है हमसे, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम मर जाए क्या? वैसे भी चाचा जी परेशानी क्या है ये बताइए ना आप। आपने कभी ना कभी उसकी शादी करनी है, और कभी ना कभी किसी लड़के से ही करनी है। ऐसा तो है नहीं कि आप लड़की से उसकी शादी करोगे, है ना। तो मैं लड़का ही तो हूँ, और आप मुझे पहचानते भी हो ही। और ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरी ज़िंदगी भर बेरोजगार ही रहूँगा, काम धंधा कभी ना कभी कैसे नहीं करूँगा। बहस करने से बढ़िया आप मेरा साथ दें और मेरे को कहीं काम वाम में कहीं जुगाड़ जंत करें, कुछ बातचीत करें, कुछ अच्छी बातें करें कि भाई तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, चलो पहचान वाले हो गए तुम, और मैं अपने जान पहचान का भी है, तो चलो मैं तुम्हारा कहीं काम वाम देखता हूँ, लगवाता हूँ,
और चलो जब तक काम नहीं हो जाता, सेटल नहीं हो जाते, तब तक शादी को रोक देंगे ताकि तुम्हें डिस्टर्ब ना हो। ऐसी बातें करो ना चाचा जी, आप फिजूल की बातें कर रहे हैं। बेटा मुझे अपनी लड़की के लिए एक अच्छा दामाद चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए मुझे अपने के लिए। अरे तो चाचा जी हम क्या बुरे हैं क्या? अगर मैं अच्छा होता, वो अच्छा नहीं होता, तो मैं आपकी लड़की में झपट्टा मार देता, लेकिन मैंने नहीं मारा क्योंकि हम अच्छे लड़के हैं, हम सिंसियर लड़के हैं। राह चलते हम किसी को भी छेड़ लेते, कुछ भी बोल लेते, लेकिन हम अच्छे लड़के ना, हम ऐसी हरकत नहीं करते हैं। अब आप समझने को तैयार ही नहीं है। बस लड़की ने जिसे पसंद कर दिया, लड़का कोई आपको दिख गया कि ये लड़का मेरी लड़की को पसंद कर रहा है, तो मतलब ये कबाड़ है। मतलब अरे क्यों है कबाड़? पूछो, जानो, उसे पहचानो। चाहिए अगर आपकी यही हाल रहे तो मैं नहीं करूँगा फिर शादी वादी। हाँ तो बेटा एक काम कर, तू फिर उससे एक काम कर, दूरी रह, उसके नज़दीक मत आ। सोच लीजिए चाचा जी, फिर कहीं ऐसा ना हो कि बाद में लोग आपके लिए कहेंगे कि पहले उनकी लड़की उसके साथ थी और अब दूसरे के साथ शादी करवा दी। हाँ, मैं जी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। तेरे साथ तो बोल का फ़ायदा नहीं है, आई समझ। मैं इस बारे में सोचता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है चाचा जी, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ इसकी शादी ना हो, इससे बातचीत ना करें, तो नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपकी लड़की के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है, वैसे मेरे लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है, नो प्रॉब्लम। भाई चाचा जी आपने मेरा बेमतलब का समय ख़राब कर दिया। उससे बढ़िया घर में बुलाते बैठाते, मुझे पूछते, चाय पानी पिलाते कि भाई क्या बातचीत है, तुम पसंद करते हो नहीं करते। ये फालतू बातें आप चलते फिरते, ये मज़ा नहीं आया चाचा जी। हट, मैं जा रहा हूँ चाचा जी, मेरे पे और भी कई काम पड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से तो आप रिश्ता तोड़वा के ही मानोगे, तो मैं थोड़ा कोई और देख के आता हूँ मार्केट में, क्या पता कोई दूसरा टकरा जाए, कोई दूसरा मिल जाए। ठीक है, बाय, टाटा। ज़रूरत पड़ेगी तो कॉल कर लेना, नंबर है आपकी लड़की के पास मेरा, ठीक है, बाय।